द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 31 नंबर गाथा। और इस गाथा में अपन ने घाती कर्मों की चर्चा कर ली थी। अब आज अघाती कर्मों की चर्चा करेंगे, है ना। तो घाती कर्म अर्थात जो आत्मा का घात करे, है ना। तो आत्मा का घात करे मतलब आत्मा की शुद्धता नहीं प्रकट होने दे, उसका नाम घात करना है। आत्मा को नहीं घाते, घाती कर्म शुद्धता नहीं प्रकट होने देते, है ना। तो ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को नहीं प्रकट होने देता, ठीक है। अब यदि अपन थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बात करें तो ज्ञानावर्णी कर्म, जैसे वर्तमान में संसारी जीवों को अज्ञान है, तो ज्ञानावर्णी कर्म अज्ञान कराता है कि नहीं, बोलो। ज्ञानावर्णी कर्म अज्ञान कराता है कि नहीं? नहीं कराता है। तो फिर क्या कराता है? तो ज्ञान प्रकट कराता है। बोलो। वो उस पर ना एक कवर डाल देता है, ज्ञान की पूर्ण ज्ञान की पर्याय को पूर्ण प्रकट नहीं होने देता। हाँ, है ना। जो कम ज्ञान का आवरण पड़ जाता। हाँ, जो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान है वो ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य है। और वर्तमान में जिसको अज्ञानता कह रहे हैं या उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। सो उस मिथ्या ज्ञान में निमित्त पड़ता है मिथ्या परिणति, मिथ्यात्व। जी श्रद्धा गुण की जो विकारी पर्याय है वो मिथ्यात्व निमित्त बनता है मिथ्या ज्ञान में। ये थोड़ी सावधानी की बात है और टेक्निकल बात है, इसको ख्याल में रखना, ठीक है। दर्शनावर्णी कर्म सामान्य अवलोकन को घात करता है ना। और मोहिनी कर्म के दो भेद बात हुई, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है कि जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीतता करता है ना। विश्वास होना चाहिए मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। सो ऐसा विश्वास न होके कैसा विश्वास होता है कि मैं शरीर हूं, है ना। और चारित्र मोहिनी कर्म जीव में राग देश की उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है। चारित्र मोहिनी कर्म जब तक विद्यमान है तब तक पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं होती। और चारित्र मोहिनी चार प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन। और जब तक अनंतानुबंधी जाति का चारित्र मोहिनी कर्म है तब तक इस जीव को स्वरूप रमणता पता ही नहीं चलती, स्वरूप में रमणता नहीं होती, अपने स्वरूप का आनंद नहीं होता। तो स्वरूप का आनंद और फिर आनंद की वृद्धि और आनंद की पूर्णता। तो आनंद की पूर्णता होने पर संपूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। तो अभी देखो ये सारी चर्चा है निमित्त सापेक्ष और डायरेक्ट कही जाती हैं, ये थोड़ा समझना। और अंतराय कर्म कि जीव को दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर नामक गुणों की पर्याय के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं, है ना। वीर गुण की पर्याय था पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ नहीं होने देता। क्या पुरुषार्थ है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये पुरुषार्थ है। और इसके साथ में भी जो शुभ परिणाम है, दान देने का भाव हो लेकिन दान नहीं हो पाता, लाभ, भोग, उपभोग आदि है, इस तरह से अंतराय कर्म का कार्य। अब अपन को आज चर्चा करनी है अघाती कर्मों का क्या कार्य है। और बहुत सावधानी की बात है, इसको अपन बहुत भली प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे और क्या गलती हो रही है इस बात को समझेंगे, ठीक है। देखो अघाती कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, चार अघाती कर्म है। कौन कौन से? ऐसा बोलो, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ऐसे चार है ना।
तो आयु कर्म किसे कहते हैं? जब जीव अपनी योग्यता से नरक, त्रियंच, मनुष्य या देव के शरीर में रुका रहता है। देखो शब्द क्या डाल रहे हैं, अपनी योग्यता से इस शरीर में रुका रहता है, तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे आयु कर्म कहते हैं। ये मनुष्य शरीर में कब तक रुका रहेगा? जब तक मनुष्य आयु कर्म विद्यमान है ना। और जैसे ही ये आयु कर्म समाप्त होगा सो ये मनुष्य गति छूट जाएगी, है ना। तो अब विचार करो, यहीं पे विचार करो कि अब ये जो बिना मतलब का भय है, अरे कुछ हो नहीं जाए, अरे मर नहीं जाए, अरे ऐसा कर लें, अरे वैसा कर लें, है ना। तो एकदम परिणति निश्चिंत। क्या मूल में बात करें तो मैं जीव हूं, मूल में बात करें तो मैं जीव हूं। जीव मतलब जो अविनाशी है, जीव मतलब न जो जन्मता है न मरता है, मैं तो जीव हूं। लेकिन इस मनुष्य देह के साथ में भी जब तक संयोग है, वो किस उसमें निमित्त कौन है कि आयु कर्म। अब बोलो कितना अवक्ष आदि का सेवन करें तो ये आयु कर्म बढ़ जाए, बोलो, या क्या नहीं करें तो आयु कर्म घट जाए। बोलो किसके हाथ में है वो, इसे किससे किया जा सकता है आयु कर्म का घटना बढ़ना। दूसरों के लिए क्या करें आयु कर्म के लिए, बोलो। मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको बचा लिया, उनने मुझे मारा, उसने मुझे बचाया, बोलो। समयसार जी में गाथाएं हैं कि यदि तू कहता है कि मैंने किसी को बचाया तो क्या तूने उसको आयु कर्म दे दिया? मैंने उसको मारा तो तूने क्या उसका आयु कर्म छीन लिया? ऐसी दूसरी साइड से अब ज्ञान आयु अपने अविनाशी स्वरूप को जानकर भी निश्चिंत निर्वार है और आयु कर्म के कार्य को जानकर भी निश्चिंत निर्वार है। भैया जब तक आयु कर्म है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब आयु कर्म का अभाव होना तब तक भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लाख उपाय करो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, आयु कर्म पूरा हुआ तो देह छूटने से बचावे ना कोई। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा सब जगह लगाना। अभी देखो ऐसे अवक्ष आदि की बात आती है ना कि भैया हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड चढ़ाओ। आयु कर्म है तो क्यों ब्लड चढ़ाएं, और आयु कर्म नहीं है तो क्यों ब्लड चढ़ाएं? इसमें अनंत जीवों का घात है, अनंत हिंसा है, मांस खाने के बराबर का पाप है। देखो या तो जैसे मान लिया आलू है, आलू, ये बात भी लोग समझ नहीं पाते। जैसे आलू है और हमारा आलू का त्याग है, सुनना ध्यान से। तो आलू का त्याग है तो आलू खा तो सकते नहीं है, आलू का त्याग है मतलब आलू नहीं खाना है ना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इसमें अनंत जीव राशि है, ठीक है। अब आलू खा तो सकते नहीं, लेकिन किसी ने ऐसा बोला कि आलू को घिस के और इधर लगाओ तो तुम्हारे को एकदम स्किन शाइनिंग वाली हो जाएगी। तो आलू का त्यागी आलू खा तो नहीं सकता, लेकिन आलू को लगा तो सकता है, बोलो। नहीं लगा सकता ना। तो ऐसे विचार करना, खून पिया जाए या फिर ब्लड से चढ़ाया जाए, बोलो। एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक बात है। ये तो हम अपने मन से समझ रहे हैं, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पैर है। भैया ये सारी पुद्गल की रचना है, कहीं से भी जाए। कौन समझ में आया? न देना कभी और न लेना कभी, ऐसा।
तो ये आयु कर्म का स्वरूप समझकर भी इस प्रकार से जीवन में अहिंसा का जन्म होता है। और जादू टोना ये फलाना डिकाना, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। ऐसा कर लो, वहां चले जाओ, वहां पर नींबू चढ़ा के आ जाओ, वहां हरी मिर्ची डाल दो, वहां ऐसा पहन लो, ऐसा कर लो, ये ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। ये आयु कर्म है तब तक है, ठीक है। ऐसे नाम कर्म, नाम कर्म का क्या कार्य है? जीव जिस शरीर में हो उस शरीर की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। देखो कैसी नेचुरल एकदम व्यवस्था बनी हुई है बाहर में। मान लिया आयु तो आपकी है मनुष्य की और नाम कर्म हो त्रियंच गति का, ऐसा हो सकता है कभी? आयु मनुष्य की तो शरीर भी कैसा? मनुष्य वाला। आयु त्रियंच की तो शरीर भी त्रियंच वाला। ऐसा एकदम नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था है विश्व में। ये कर्म फिलॉसफी ऐसी है ना। त्रियंच गति का बंद किया तितली, तो वो ऐसी कलरफुल रंग बिरंगी तितली, कैमरा ले आओ, वो नाम कर्म। पॉइंट समझ में आया? ये क्या है? नाम कर्म। रंग रूप डिजाइन बनाने वाला कौन है? नाम कर्म। समझ आई बात? अब इसमें भी लगा लो। अब नाम कर्म में हीनता है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, इस तरह की चीज है ना। अब मान लिया सुस्वर है तो ये नाम कर्म है, और दुस्वर नाम का उदय आ जाए, है ना, तो अब ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, तो वो नाम कर्म का ही उदय है। सुभग दुर्भग, है ना। नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां हैं। दुर्भग और सुभग। अब सुंदर है ना, अब पाप का उदय आ गया तो दुर्भग वो हो गया। तो अब तुम कितना क्रीम पाउडर कितनी लगाओ तो वो सही हो जाएगा। ये सब कर्म फिलॉसफी चल रही है परिणामों से। यहाँ पे जिन शासन में उस सब चीज को परिणाम से कहेंगे, और साइंस में उद्गल द्रव्य से कहेंगे, निमित्त की ओर से कहेंगे, एकदम बहिरंग निमित्त। अरे तुमने ऐसा खा लिया इसलिए ये तुम्हारा गला खराब हो गया। अब हम पहले तो बहुत अच्छी आवाज से, अब हम गा नहीं पाते, क्यों? हमने वो खा लिया था इसलिए गला खराब हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि दुस्वर नाम कर्म का उदय हुआ है, इसलिए अब तुम गा नहीं पा रहे। अरे वो ऐसा विरोधी चीजें खाने में आ गई, सो इसलिए वो डार्कनेस आ गई, वो धूप में खड़े रहे, सनबर्न हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम कर्म की, दुर्भग नाम कर्म की प्रकृति का उदय आ गया। ये अंतरंग निमित्त और वो बहिरंग निमित्त। तो हमें अंतरंग निमित्त तो पता नहीं चलता, बहिरंग को देखते रहते। अब क्या लगाओ? सनस्क्रीन लगाओ सनस्क्रीन, है ना। ऐसे अन्याय, अनीति, अवक्ष आदि का अभाव होता है इन कर्म फिलॉसफी को समझने से। हमें तो कुछ भी लगा लो, हमें तो चेहरा सही होना चाहिए, चाहे उसमें चर्बी डली हो, चाहे कुछ और गलत चीजें पड़ी हो, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं। हमारे को क्या होना चाहिए? सुंदर। भैया ये जड़ रूप तो तुम्हारा ऐसे भी नहीं है, क्या सुंदर? ये सुंदर कुछ नहीं होता। सुंदर क्या है? प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम। तुम तो पहले से ही अनुपम ये पदार्थ हो, अनुपम पदार्थ हो। आई बात समझ में? बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां, उनसे सब पता चलेगा। मोटा पतला, गोरा काला, रंग बिरंगा, ये जो कुछ भी है सब कुछ नाम कर्म की लिस्ट में है पूरा। उसको संबंधी नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है। अब देखो गोत्र कर्म। जीव को
उच्च या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने से जिस कर्म का उदय होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। ये कर्म किससे बंध रहे हैं? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। तो मैं उच्च गोत्र में कौन लेके आया है कि गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म। अब उच्च गोत्र कर्म कैसे बंधा? ऊंचे परिणामों से, दयादान आदि के परिणामों से। नीच गोत्र किससे बना? नीच परिणामों से, लड़ाई झगड़ा, दूसरों का खसोटना, दूसरों के प्रति छल कपट करना, है ना, ये ऐसे नीच परिणामों से नीच गोत्र कर्म अपने आप तो बनते नहीं है। उच्च गोत्र कैसे बना? उच्च परिणामों से। नीच गोत्र कैसे बना? नीच परिणामों से। अब विचार कर लो, अगर अभी परिणाम नीच है तो फिर नीच गति में जाने की तैयारी, और परिणाम उच्च है और भेद विज्ञानी है हम, तो ये सबसे ऊंचा परिणाम है, तो समझना उच्च गोत्र में जाने की तैयारी, जहां पे कुल का आचरण अच्छा होता हो। जैन कुल में पैदा होने के बाद भी सिगरेट, तंबाकू, लिक्वर, मांस, अंडा, ये सब नीच गति में जाने के प्रोग्राम है ना, ये विचार करना। अब आया वेदनी कर्म, है ना। वेदनी कर्म का क्या कार्य है कि आत्मा को अनुकूलता या प्रतिकूलता के संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनी कहते हैं। अब क्या शब्द क्या लिख रहे हैं? आत्मा को मिलती है क्या अनुकूल प्रतिकूल सामग्री? आत्मा के लिए तो बाहर में कोई सामग्री अनुकूल प्रतिकूल होती ही नहीं। कोई भी सामग्री बाहर में अनुकूल प्रतिकूल होती ही नहीं। जब हम देह सापेक्ष देखते हैं, देह सापेक्ष, आत्मा की सापेक्षता में कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। कोई अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं आत्मा के लिए। लेकिन देह सापेक्ष देखते हैं तो अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रसंग बन जाते हैं। ये देह सापेक्ष देखने की बात है। पॉइंट समझ में आया? अब देह के लिए जो अनुकूल, जैसे बहुत गर्मी है, तो अब आघाती कर्म में साता वेदनी का यदि उदय होएगा तो आपको एसी मिल जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ये अनुकूल सामग्री है ना। और असाता का उदय होएगा तो एसी वेसी तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा और गर्म इलाका मिल जाए, है ना। तो ये असाता वेदनी का उदय कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत समझने की चीज क्या है, थोड़ा इन सब चीजों को पुण्य पाप में घटाते हैं, ठीक है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये 8 प्रकार के कर्म का बंधन होता है, ठीक है। अब जीव के परिणाम कौन कौन से हैं, तो अब समझना किन परिणामों से बंध होता है कि ज्ञानावर्णी कर्म जो बंध होता है, और ज्ञानावर्णी के कर्म के निमित्त से जो कम ज्ञान या ज्यादा ज्ञान है, तो वो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान से बंध नहीं होता। क्या बोला? ज्ञान कम हो कि ज्यादा हो, उससे बंध नहीं होता। हम तो सब भूल जाते, हमें तो बहुत याद है। तो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान से नवीन बंध नहीं होता, नया बंध नहीं होता, ठीक है। दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से जो सामान्य अवलोकन नहीं हो पा रहा है, तो वो सामान्य अवलोकन की पर्याय से भी नया बंध नहीं होता। लिख लेना अच्छे प्रकार से, समझना बात को, है ना। और अंतराय कर्म से भी नया कर्म बंधन नहीं होता। और जो वीर गुण की जो पर्याय है ना, विपरीत पुरुषार्थ, उससे भी कर्म बंधन नहीं होता। फिर बंधन किससे होता? नया बंध। नया बंध होता है
मोहिनी कर्म के निमित्त से जो पर्याय हो रही है ना, श्रद्धा की विपरीतता से अर्थात मिथ्यात्व से नवीन बंध होता है, और राग द्वेष से नवीन बंध होता है। नवीन बंध का कारण क्या है? अकेला मिथ्यात्व और राग। अब राग में सब गर्भित है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दया, दान, व्रत, नियम, संयम, सब। नया बंध किससे होता है? मिथ्यात्व और राग से नवीन बंध होता है। मूल में मिथ्यात्व से कौन सा बंध होता है? अनंत 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 बंध होता है मिथ्यात्व से दर्शन मोहिनी कर्म का। और राग परिणाम से बाकी सारे कर्म बन। ज्ञानावर्णी भी राग से बनता है, दर्शनावर्णी भी राग से, वेदनी भी राग से, आयु, नाम, गोत्र, सारे कर्म किससे बनते हैं? राग परिणाम से बनते हैं। क्या बोला? जैसे आपके पास मनुष्य आयु है, तो मनुष्य आयु से कर्म बंद नहीं होएगा, न नरक आयु से कर्म बंद होगा। बंद किससे होएगा? मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व क्या है? मैं मनुष्य हूं, ये मिथ्यात्व। मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रवाह, मेरे सुत्तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सारे कर्मों से रिलेटेड बात आ गई समझ। इससे क्या होता है? मिथ्यात्व का बंध होता है। और कितना होता है मिथ्यात्व का बंध? समुद्र के बराबर, समुद्र के बराबर बंद होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्म संचय इससे होता है, मिथ्यात्व से। और राग परिणाम में क्या होंगे? राग परिणाम दो प्रकार के, एक शुभ और एक अशुभ। राग परिणाम कैसा होता है? शुभ भाव होता है और अशुभ भाव होता है। जो दया दान के परिणाम है वे शुभ है, लड़ाई झगड़े के परिणाम है वे अशुभ है ना। तो अशुभ भाव से घाती कर्म तो सारे ही बनते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, चारित्र मोहिनी, अंतराय सब बनते हैं, लेकिन हीन बंधते हैं, मंद बंधते हैं। शुभ परिणाम से वे मंद बंधते हैं और अशुभ परिणाम से तीव्र बनते हैं। तो और तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होएगा, और ज्ञानहीन हो जाएगा, और दर्शन पे आवरण आ जाएगा, है ना। और चारित्र मोह तीव्र बंधेगा तो तीव्र क्रोध आदि परिणाम होंगे। बहुत चढ़ चढ़ में गुस्सा आ जाती है, इतनी सी बात करो तो सीधे बटा। तो समझना चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है और तीव्र बंध है, तीव्र बंध हो रहा है। और अंतराय, ये पता ही नहीं है अंतराय, दान लाभ भोग सब में अंतराय पड़ेगा। वो लोग बोलते ना हम मांगते रहते हैं, हमें तो कोई देता ही नहीं, हमारी तो कोई सुनती नहीं। अरे तुमने अंतराय कर्म बांध रखा है, सो तुम्हें लाभ नहीं हो पाता, भोग नहीं हो पाता, उपभोग नहीं हो पाता। समझ में आ रही है? अशुभ परिणाम से घाती कर्मों का और अधिक तीव्र बंध होता है। अशुभ परिणामों से तीव्र बंध, घाती कर्मों का अशुभ परिणाम से तीव्र बंध होता है, और शुभ परिणामों से घाती कर्म का मंद बंध होता है। पर दोनों केस में बंध पड़ता है। घाती कर्म तीव्र कषाय से भी और मंद कषाय से, दोनों कषायों से घाती कर्म बंधते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? घाती कर्म का बंधन कब रुकता है? घाती कर्म का बंधन रुकता है जब ये जीव भेद विज्ञान करता है। जब भेद विज्ञान करता है, अपने को भगवान आत्मा जानता है, तो घाती कर्मों का बंध अब रुकता है।
तो उसको मिथ्या तो नहीं बंधेगा, अनंतानुबंधी चारित्र मोह नहीं बंधेगा। समझ में आ रही है? ओनली भेद विज्ञान से घाती कर्मों का बंधन रुकता है, और फिर धीरे धीरे सर्व कर्मों का जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती चली जाती है ना, वैसे धीरे धीरे और भी कर्मों का अभाव होता चला जाता है। ये घाती कर्म की बात करी अपन ने। अभी धोखे में रहते हैं जीव, पता नहीं है ना, अरे हम तो बहुत दया करते, हम तो बहुत स्वाध्याय करते, हम तो बहुत शुद्ध भोजन करते। तुम अपने को आत्मा नहीं जानते ना, तो तुमको घाती कर्म का बंध हो ही रहा है। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का बंध हो ही रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म पर आवरण पड़ ही रहा है, अंतराय कर्म बंध ही रहा है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो। हीनता मंदता की फर्क पड़ जाएगा बस, लेकिन दोनों केस में कर्म बंधेंगे घाती वाले। अब अघाती में दूसरी बात है। अघाती कर्म जो है ना, आयु नाम गोत्र वेदनी, ये दो प्रकार के हैं। शुभ भावों से शुभ परिणामों से क्या होगा, इनमें शुभ प्रकार का बंध होगा, और अशुभ परिणामों से पाप रूप बंध होगा। सो ये पुण्य पाप का जो डिफरेंशिएशन पड़ता है, सो घाती में नहीं पड़ता, अघाती में पड़ता है। शुभ परिणाम से क्या होगा, अच्छी आयु मिलेगी, शुभ परिणाम से अच्छी आयु, शुभ परिणाम से अच्छा नामकरण, शुभ परिणाम से उच्च गोत्र, शुभ परिणाम से साता वेदनी। ऐसे अच्छे परिणामों से साता वेदनी बंधेगी, ठीक है। शुभ परिणामों से उच्च गोत्र बंधेगा, शुभ परिणाम से अच्छा शरीर मिलेगा, है ना। शुभ परिणाम से अच्छी आयु मिलेगी, मनुष्य आयु और अच्छी आयु, 60 70 80 साल की आयु। मनुष्य में आए और 4 साल का ही मर गया बच्चा, है ना। ऐसा अच्छी आयु मिलती है। और क्या बोलते हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु, ये अशुभ आयु है। अशुभ भाव से अशुभ आयु बनती है नरक त्रियंच, और शुभ भावों से मनुष्य देव आयु बनती है। हरी बात समझ में, ये डिफरेंशिएशन वहां पर आएगा शुभ अशुभ भाव का। अभी बहुत टेक्नोलॉजी है इसमें समझने की, अभी इतनी बात समझें फिर अपन आगे की बात समझेंगे, ठीक है। ऐसी नाम कर्म में अच्छी प्रकृति बंधेगी, सुंदर शरीर, सुंदर स्वर, अच्छा शरीर, ये सब लगाना है। उच्च गोत्र और साता संबंधी सामग्री, पत्नी अनुकूल मिलेगी, देख रेख करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली, है ना। बच्चे अनुकूल मिल जाएंगे, पे धन संपदा अच्छी मिल जाएगी, है ना। ये अच्छी सब किस एंगल से बोल रहे हैं, शरीर सापेक्ष, है ना। तो ये सब साता की सामग्री मिल जाएगी, किससे, शुभ भावों से, और अशुभ परिणाम से असाता, अशुभ परिणाम से असाता बंधेगी, तो असाता की सामग्री मिलेगी। बोलते ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय भेदे थे। अब कोई ऐसा बोले, अरे मेरी पत्नी बहुत खराब है, तो भैया जो खराब पत्नी है सो तुम्हारी कर्म का फल है, और दूसरे से क्या बोल रहे, नहीं मैं इसके माय के खबर भेज के इसको समझाऊं, तो उसे समझाने से कुछ नहीं, तुम्हारा ही असाता का उदय है, जो विपरीत संयोग प्राप्त हुआ है। हमारा पति बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं सुनता, तो विचार करो कि ये असाता की सामग्री है। बच्चे नहीं सुनते, असाता की सामग्री है। अब जो ये फिलॉसफी कोई समझता हो, कर्म फिलॉसफी, तो वो उपाय कहाँ करेगा, उनमें नहीं उपाय करेगा। कहाँ वो उपाय करेगा कि साता जो असाता है वो साता में कन्वर्ट हो जाए। तुम उनको देख देख के और चिड़चिड़ पिड़ के परिणाम करोगे तो वापस असाता बन जाएगी।
अशुभ भाव से, वो अशुभ भाव है। क्या बोला? चे चे पे क्या है? अशुभ परिणाम है। तो असाता और बंधेगी और सहजता रखेंगे कि अरे मेरे ही परिणामों का ये फल है। सीता जी को रामचंद्र जी ने जंगल में निकाल दिया, अरे मेरे ही परिणामों का फल है। भेद विज्ञान करो, नहीं, मुझे तो और दया दान भगवान की भक्ति आदि में प्रवर्तन करना चाहिए। ये इधर से तो उपाय है, तो वो असाता साता में कन्वर्ट हो। कौन समझ में आ रहा है? और तुम और अधिक उसी प्रकार के उपाय करोगे तो विचार कर लेना असाता और बंधेगी, साता नहीं। ऐसे सब जगह में लगा लेना। शरीर में रोग आदि हैं, रोग हो गया शरीर में, है ना? जैसे कोरोना, तो परिवार के 8 लोगों को कोरोना हो गया, तो सबको एक जैसा तो नहीं हुआ। 8 में से 1 मर गया, एक एकदम सीरियस कंडीशन में था, एक थोड़ी कम में था, एक को थोड़ा सा हुआ चला गया। तो ये वेरिएशन क्यों दिख रहा है? कोरोना तो है कि ये एक ही परिवार में इतना वेरिएशन क्यों दिखाई दे रहा है? कि जिसको जितना अधिक असाता बंधी है, जिसने पूर्व में जितनी विराधना की है, उसके फल में उसको अधिक साता और किसी को कम साता। तो अब क्या करें? वर्तमान में अधिक असाता है तो शरीर में बार बार रोग हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो शरीर के रोग को मिटाने की बाहर में जो औषधि की जा रही है, ये तो एकदम स्थूल बहिरंग उपाय है, बहिरंग कारण है। ये तो बहिरंग, अंतरंग निमित्त कारण पर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? औषधि दान करो। क्या बोला? जैसे व्यापार में बहुत लॉस हो रहा हो और असाता का उदय है, बहुत लॉस होना, तो क्या करना चाहिए? कि साता करनी चाहिए। तो कोई क्या, इधर तो हमें लॉस हो रहा है, तो अब क्या करना? कि भैया दान करो। व्यापार धंधे में लॉस होता हो तो दान करो। समझ में आ रही है? ये सारी बातें उस जगत से उल्टी, इधर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, ऊपर से कह रहे दान करो। तो भैया दान अकेले धन से नहीं होता, परिणामों से दान करो। विचार करके परिणामों से दान करो। दया रखो अन्य जीवों पर। समझ में आ रही है बात? तो ये अपन की कर्म बंधन से रिलेटेड चर्चा हो गई। जितनी भी बाहर में प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही हों, बार बार अपन शब्द यूज कर रहे हैं शरीर सापेक्ष, तो उनके जो उपाय आप कर रहे हो, विचार कर लेना, वो वापस असाता के ही उपाय हैं कि हम साता के उपाय कर रहे हैं। तो वे उपाय बंद होना चाहिए। अभी तो चर्चा कुछ और करेंगे भेद विज्ञान की। आ रही बात ख्याल में? क्या उपाय करना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के समीप जाना चाहिए, दयादान के परिणाम रखने चाहिए, उसी के पीछे चिड़चिड़ पेटपड़ नहीं करना चाहिए, टेंशन में नहीं आना चाहिए, आकुलित नहीं होना चाहिए। ये चरणानियों का ऐसे उपदेश है, ठीक है? अब देखो टेक्निकल चर्चा बहुत गजब की है। अगर इतनी बात सबको क्लियर हुई है तो अपन एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट में चर्चा क्लोज करेंगे। बोलो इतनी चर्चा सबको क्लियर हो गई? बहिरंग चीज है और अंतरंग चीज है। जब भी शरीर में रोग हुआ हो तो ये विचार करना, यहाँ असाता का उदय है मूल में। अंतरंग उस पे काम करना है, हाँ, बाहर में नहीं। ऐसा शरीर का प्रणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प जहां नहीं चले, ऐसा इधर काम करेंगे तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक अनुकूल बनेंगी। एक बात हो गई है ना, एकदम ये सिंपल बात हो गई पूरी, घाती अघाती से रिलेटेड। अब देखो इससे बहुत उत्कृष्ट और सूक्ष्म बात कैसी है कि ये जो साता असाता की जो सामग्री है ना,
सुनना बहुत ध्यान से। ये जो साता असाता के उदय की जो सामग्री है ना, ये जीव को तभी सुखी दुखी करने में समर्थ होती है जब मिथ्या भाव हो। क्या बोला? ये साता असाता के उदय की सामग्री ये तभी इष्ट अनिष्ट भाषित होती है जब यहाँ पे अंतरंग में मिथ्यात्व का उदय हो। ये बहुत गजब की बात है। अगर यहाँ मिथ्या भाव नहीं है, असाता की सामग्री हो नो प्रॉब्लम, और साता की सामग्री हो नो प्रॉब्लम। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। मेरे लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है? बोलो। अपने को यहाँ तक आना है। कर्म फिलॉसफी पढ़कर भी अपने को यहाँ तक आना है। अब देखो, पाप का उदय अलग चीज है और पाप भाव अलग चीज है। पाप का उदय का किस में आ रहा है? कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय आया तो पाप कर्म के उदय में क्या हुआ? असाता आदि प्राप्त हो गए। पाप किसको लोक में पाप का उदय किसे कहते हैं? बोलो, कौन बताएगा? आप किस बात को कहोगे अरे हमारा तो बहुत पाप का उदय? कैसे बोलोगे? क्या होएगा तब बोलते हो ऐसा? एकदम जनरल। जैसे धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, दान पुण्य नहीं कर पा रहे, तो कहीं प्रतिकूलताएं होती हैं तो हमारे प्रतिकूलता। हाँ, क्या? जैसे मान लिया धन का लॉस हो गया तो क्या बोलोगे? ऐसा कौन बोलता है कि हम पुण्य नहीं कर पा रहे सो पाप का उदय हमारा? धन का लॉस हो गया तो क्या बोलेंगे? पाप का उदय। लंबी बीमारी चल रही है, लंबी बीमारी चल रही है तो क्या बोलेंगे? अरे भैया पता नहीं कितना पाप का उदय, इतनी बीमारी इतनी बीमारी इतनी बीमारी। समझ में आ रही है? ये पाप का उदय। अरे हम तो उससे कहते हैं हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, जान हमारा कितना पाप का उदय। ये पाप का उदय मतलब असाता संबंधी सामग्री क्या बोल रहे हैं? पाप का उदय। अब देखो, ये पाप का उदय जीव को दुखी करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। लिख लो बोल्ड लेटर्स में। पति प्रतिकूल है, बच्चे प्रतिकूल हैं, पत्नी प्रतिकूल है, सास बहू प्रतिकूल है, पैसा नहीं है, गरीब है, रोगी है। समझ में आ रही है? इन पर विचार करना बैठ के भली प्रकार से। अभी तो ऐसा लगता है हवा की बातें हैं ये। बोलो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, ये पाप का उदय कह रहे हैं, लेकिन कोई भी पाप का उदय जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होता। अभी बिल्कुल लौकिक जनरल बात कर रहे हैं। अपना समय तो हो गया है, अपन इसकी चर्चा बहुत अच्छे से कल करेंगे, ठीक है? समझना बहुत भली प्रकार से। पाप का उदय पाप परिणाम, पुण्य का उदय पुण्य परिणाम, दो अलग अलग चीजें हैं। पाप का उदय दुखी नहीं करता, पुण्य का उदय सुखी नहीं करता। पाप परिणाम से दुखी होता है और पुण्य परिणाम से थोड़ा सुख होता है, और भेद ज्ञान से असली सुखी हो जाता है। क्या बोला? बिल्कुल लौकिक में देख लेना, एक हिंट करके एंड करेंगे। जैसे घर में धन पैसा मकान दुकान सब अच्छा 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 है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके हर समय पाप के परिणाम रहते हैं, तीव्र कषाय। तो इतनी अनुकूल सामग्री में भी वो जिसको आज कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड, वो नेगेटिव एटीट्यूड के कारण दुखी है। इतनी अनुकूल, पति अनुकूल, बच्चे अनुकूल, धन पैसा अनुकूल, शरीर भी स्वस्थ, सब कुछ अनुकूल, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड से, आपकी रॉन्ग दृष्टि से हर समय परेशान है। और उसी घर में
पॉजिटिव एटीट्यूड से या मंद कषाई जीव वो उस चीज को इग्नोर करता है, टेक इट इजी करता है। एकदम मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही है। तो दुखी किस कंडीशन सेम, एक व्यक्ति बहुत परेशान और एक उन्हीं कंडीशन में एक व्यक्ति कम परेशान। ये कम ज्यादा क्यों है? कंडीशन तो एक जैसी हैं। बोलो, ये परिणाम का खेल है। तीव्र कषाय से दुख, मंद कषाय से कम दुख, और भेद विज्ञान से असली सुख। पर पदार्थ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बातें हैं। तो कर्म फिलॉसफी समझकर भी अपने को बहुत शांति होती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझ लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुहूँ दुख। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।